हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है तो चलो। तो रानी फिर से बोलती है रवि को कि अच्छा रवि भैया, मैं जाके देख के आता हूँ कि क्या कर रहे हैं जीजू, सो रहे कि क्या कर रहे हैं, मैं देख के आती हूँ। तो ये बोलने के बाद रानी निकल जाती है विकास के साथ रूम से बाहर और सीधा राहुल और श्रुति के रूम की तरफ चले जाते हैं। और उधर पे जाके रानी देखती है कि राहुल सो रहा है। तो तभी विकास बोलता है कि देखो सो रहा है वो, अब यकीन आया मेरे बातों पे। तो तभी रानी बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, सो रहे जीजू, लेकिन और एक जीजू कहाँ गए मेरे, वो कहाँ पर है। तो तभी श्रुति वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो विकास जब श्रुति को देखती है कि वॉशरूम से बाहर निकली है, तो तभी विकास रानी को बोलता है वो रहा तुम्हारा एक और जीजू। तो रानी जब श्रुति को देखती है तो तभी रानी श्रुति के पास आ जाती है और आके बोलती है कि जीजू, मुझे आपसे एक बात पूछना है, आप बताएंगे। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ बोलो क्या बात है। तो तभी रानी बोलती कि मैंने सुना कि मेरे छोटे जीजू एक बार भी याद नहीं कर रहे रवि भैया को, और उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और उन्हें याद भी नहीं कर रहे, वो सीधा सो गए, कुछ भी नहीं बोले। ये बात क्या सच है। तो तभी विकास बोलता है अरे तुम तो सामने देख ही पा रही हो कि राहुल सो रहा है, तो ये बात सच्ची होगी ना। तो तभी रानी बोलती कि नहीं, सच नहीं है ये बात, मुझे सच नहीं लग रही तुम्हारी ये बात, क्योंकि अभी सो रहे हैं मेरे छोटे जीजू। अगर वो जगे रहते मैं उनसे ज़रूर पूछती कि वो क्या एक बार भी रवि भैया को याद नहीं कर रहे, उनको उनकी याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो तभी विकास बोलता है कि अरे बाबा, मैं सच ही कह रहा हूँ, वो एक बार भी नहीं बोला रवि के बारे में कुछ भी, वो सीधा सो गया, वो कुछ भी नहीं बोला। तो तभी रानी बोलती कि मैं तुमसे नहीं पूछ रही, मैं अपने जीजू से पूछ रही हूँ। जीजू आप बताइए, क्या एक बार भी छोटे जीजू ने रवि भैया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो श्रुति बोलती कि हाँ। तो जब भी श्रुति ये बोलने जा रही थी तो तभी राहुल पीछे से इशारा करता है श्रुति को कि बोल कि नहीं नहीं बोला कुछ भी, वो सीधा सो गया, बोल। तो तभी जैसे श्रुति जब देखती है विकास ऐसे इशारा कर रहा है, तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ विकास सच कह रहा है, राहुल कुछ भी नहीं बोला, राहुल सो गया है। तो तभी विकास बोलता देखा देखा, मेरी बातें यकीन नहीं आ रही है ना। तो तभी रानी बोलती हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी यकीन नहीं आती। तो तभी विकास बोलता है कि तो मेरी बातें जब यकीन नहीं आती तो अब तो बोल ही दिया है ना श्रुति ने, तो अब यकीन आया। तो तभी रानी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। तो तभी विकास बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे जीजू के बातें भी यकीन नहीं आ रही है। तो तभी रानी बोलती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोली हूँ कि मेरे जीजू के बातें मुझे यकीन नहीं आ रही, लेकिन मैं अपने छोटे जीजू के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो मैं अपने छोटे जीजू को बुला लेती हूँ और बुला के उनको बोलती हूँ, उनका भी मैं उठाती हूँ नींद से। तो जब भी रानी उठाने जाती है राहुल को नींद से, तो तभी श्रुति बोलती अरे 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 रुको रुको, मत उठाओ उसे। तो तभी रानी बोलती क्यों। तो तभी श्रुति बोलती कि वो दरअसल उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि कल सारी रात जगने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है, उसका सिर थोड़ा दुख रहा था, तो इसलिए वो सो गया, अभी उसे मत जगाओ। तो तभी रानी बोलती कि ओह अच्छा, तो ठीक है, मैं बाद में आऊँगी और आके उनसे पूछ लूँगी, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तुम आके पूछ लेना, वो जब नींद से उठ जाएगा तुम आ जाना और आके पूछ लेना। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ वी के पास।
मैं बाद में आऊँगी। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो रानी रूम से बाहर निकल जाती है। रानी जब रूम से बाहर निकल जाती है तो तभी श्रुति विकास के पास आती है और आके बोलती कि तू क्या पागल है विकास, तूने ऐसा क्यों बोला? अरे हम सब फंसने वाले, अब देख हम दोनों फंसेंगे, पागल कहीं का। तो तभी विकास बोलता है कि अरे यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रानी ऐसा करेगी? मैंने तो सोचा था कि मैं उसको लेके आऊँगा इस रूम पे और उसको दिखाऊंगा कि राहुल सो रहा है, और अगर तुझसे भी बातें करना चाहिए तो तुझसे बातें कर लेगी और तू बोल दे कि हाँ ऐसा हुआ है, राहुल बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा है रवि को, फिर वो चली जाएगी। मैंने सोचा ये सुनने के बाद तेरे मुंह से, तो तभी श्रुति बोलती कि अरे विकास तो सोच कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम दोनों? अगर रानी फिर से आई, वो तो आएगी ही बोली है थोड़ी देर बाद ही, और राहुल नींद से उठ गया और रानी आई उससे पूछी तो क्या होगा? तो सोच क्या करूं मैं तेरा यार, तुझे बोलने की क्या जरूरत थी ऐसा? तो तभी विकास बोला अरे मैं तो सबक सिखाना चाह रहा था राहुल को। अरे तेरे इस राहुल को सबक सिखाने के चक्कर में मेरी बहन बच जाएगी यार, तू पागल है क्या? अब क्या करूं मैं यार? श्रेया मुझे छोड़ने नहीं वाली है, उसको अगर पता चला ना वो कुछ ना कुछ करेगी, वो मुझे मार डालेगी। तू यार विकास मैं तेरा क्या करूं? तो विकास बोलता अरे 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 शांत हो जा, शांत हो जा। हम एक काम करते हैं, हम राहुल को सब सच सच बता देते हैं और उसको बोलते हैं कि प्लीज़ हाँ हाँ बोल देने के लिए। तो तभी श्रुति बोलती कि वो क्या मानेगा? उसके बारे में तू ऐसा ऐसा करके बोल के आया है, वो मानेगा क्या तेरी ये बातें? वो अगर नहीं माना तो तभी विकास बोलता अरे कुछ भी करूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन यार बोलना तो पड़ेगा ना राहुल को, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे ना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, राहुल को नींद से उठने दे उसके बाद। तो तभी विकास बोला अरे नींद से उठने दे क्या? वो कब नींद से उठेगा और कब हम दोनों बोलेंगे? उससे आगे अगर रानी आ गई तो तभी श्रुति बोलती हाँ तू सही कर रहा है, हम लोग को अभी बोलना पड़ेगा, उसे अभी उठाना पड़ेगा नींद से, चल उठाते हैं। तो तभी विकास बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो उठाते हैं। तो विकास और श्रुति ये दोनों आते हैं राहुल के पास और आके बेड पे बैठ जाते हैं और राहुल को उठाने लगते हैं। श्रुति बोलती है राहुल को कि अरे राहुल, राहुल उठ जा, राहुल। तो तभी राहुल बोलते क्या क्या है दी, सोने दीजिए ना, कल रात से मैं जगा हूँ, अब सोने दीजिए, सारी रात जगा हूँ मैं कल। तो तभी श्रुति बोलती अरे राहुल सुन ना मेरे भाई, उठ जाना प्लीज। तो तभी राहुल नींद से उठता है और उठ के बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ है? तो तभी श्रुति बोलती कि वो दरअसल भाई मुझे तुझसे एक बात बोलना था, प्लीज तू बोलना कि तू हाँ बोलेगा। तो तभी राहुल बोलता है क्या हाँ बोलूंगा, क्या बात है दी? तो तभी श्रुति बोलती कि पहले बोल, तू हाँ बोलेगा क्योंकि देख देख तू मेरा प्यारा भाई है ना, तू मेरा बहुत अच्छा भाई है ना, तू ज़रूर हाँ बोलेगा, तू ज़रूर मेरे बारे में सोचेगा। तो तभी विकास बोला हाँ मेरे बारे में भी तू ज़रूर सोचेगा, तू भी मेरा भाई है ना, छोटा भाई, प्लीज़ ना। तो राहुल दोनों की तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या है, क्या क्या हाँ बोलूँ मैं, क्या बात है बोलिए तो। और आप दोनों इतना मस्का क्यों मार रहे हो मुझे? जरूर कोई बात है, क्या बात है? तो तभी श्रुति बोलती कि दरअसल ये हुआ था कि विकास ने ना तेरे बारे में। तो तभी राहुल बोलता हाँ मेरे बारे में। तो तभी
श्रुति बोलती अरे विकास बता ना। तो तभी विकास बोलता कि क्या हुआ, तू बता ना। तो तभी श्रुति बोलती, नहीं 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 तू बता। तो तभी राहुल बोलता अरे क्या, तुम दोनों में से कोई तो बताओ क्या हुआ है, क्या मेरे बारे में क्या बोले विकास भैया, आप मेरे बारे में किसको बोले, क्या क्या हुआ है। तो तभी विकास बोलता हाँ वो बोल रहा हूँ सुन। तो विकास सब बातें बता देता है राहुल को। तो तभी राहुल बोलते क्या, आपने ऐसा बोला, क्यों बोला रवि को, ऐसी बातें, इतनी झूठी बातें क्यों बोला आपने मेरे बारे में, तभी क्या सोच रहा होगा विकास भैया। तो तभी विकास बोलते वो दरअसल मैं तुझे सबक सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने बोला। तो तभी राहुल बोलते सबक सिखाना चाह रहे थे, इसीलिए आपने ऐसा बोला रवि को, वो क्या सोच रहा होगा। और मैं रवि से बहुत प्यार करता हूँ, आप दोनों देख रहे थे ना कि मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, अभी भी तड़प रहा हूँ उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, और आप झूठ बोल दे उसको जाके। क्या विकास भैया, नहीं मैं सच बता दूंगा, मैं रानी आए मैं उसको सच बता दूंगा, उसे भी पता चलना चाहिए कि मैं रवि से कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे झूठ क्यों बताऊं, मैं रवि से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं नहीं रवि को खराब लगेगा, वो क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा बता दिया तो। तो तभी श्रुति बोलते अरे भाई तू मेरे मेरे बारे में सोच जरा, मेरे बारे में सोच, इस विकास के बच्चे ने मेरे बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोला है उधर पे, अगर उसको सच पता चल गया तो क्या होगा, श्रेया तो मुझे मार ही डालेगी, तुझे पता है ना। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ना, मैं ये बताऊंगा कि आपके बारे में जो बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था, और मेरे बारे में जो बोला वो झूठ है, ये बोल दूंगा ना। तो विकास बोलते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, मत करना मेरे भाई, ऐसा मत कर, मैंने जो बोला है तू उसमें सिर्फ हाँ बोल दे कि हाँ वो बात सच है, तू नहीं सोच रहा था रवि के बारे में, प्लीज ना मेरे बारे में भी सोच। तो तभी राहुल बोलते आपके बारे में क्या सोचूं मैं। तो तभी विकास बोलता है कि अरे रानी क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो फिर राहुल बोलते क्या रानी क्या सोचेगी आपके बारे में, आप दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो ना, तो आपको रानी से क्या मतलब, रानी क्या सोचेगी। तो तभी विकास बोलता अरे मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि। तो तभी राहुल बोलता है क्योंकि क्या आप उससे प्यार कर बैठे हो क्या, रानी से। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे नहीं, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि। तो विकास सब बातें बता देता है राहुल को। तो तभी राहुल बोलता है क्या, इसलिए आप उनसे दोस्ती करना चाहते हो रानी से, इसलिए ताकि वो आपका वो फोटो डिलीट कर दे। तो तभी राहुल बोलता हाँ ना, इसलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, प्लीज यार, प्लीज मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, प्लीज। तो तभी राहुल बोलते कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा वो सोचो। तो तभी विकास बोलता है कि अरे भाई 2 दिन बाद तो तेरा स्वागत है ना, तुम दोनों का स्वागत है ना, तो तू बोल देना ना रवि को सब सच्ची सच्ची बात स्वागत के दिन। और तू तो मना बहुत अच्छे तरीके से जानता है ना, मनाना कैसे होता है, तू तो प्यार में पीएचडी कर चुका है ना, प्लीज यार, प्यार के मामले में तू पीएचडी कर चुका है, हम लोगों को उतनी भी समझ नहीं है तुझे जितनी समझ है यार, प्लीज प्लीज मेरे भाई, प्लीज। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी रूम की तरफ चली जाती है श्रेया और रवि के पास, और उधर पे जाके बेड पे बैठ जाती है चुपचाप से। और तभी रवि पूछता है रानी से कि क्या हुआ रानी, देख के आई क्या विकास भैया सच कह रहे थे, जो बोल रहे थे विकास भैया वो क्या सच है, देख के आई, अब तुझे पता चला। तो तभी रानी बोलती कि हाँ देख के आई, हाँ सो रहे जीजू, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने बड़े जीजू से पूछा कि क्या विकास ठीक कह रहा है कि छोटे जीजू आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो तभी बड़े जीजू ने कहा कि हाँ सच है,
तो फिर भी मेरे बड़े जीजू की बातें सुन के भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने जब छोटे जीजू को पूछने के लिए गया, उनको उठाने के लिए नींद से, तो तभी बड़े जीजू ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रहे। सारी रात जगने की वजह से उनको सिर में दर्द कर रहा था, तो वो सो गए। उन्हें उठाने के लिए मना कर रहे थे। तो तभी रवि बोलते, क्या उनकी तबीयत खराब है? अ, मुझे मुझे अभी बात करना है उनसे। दीदी मुझे मुझे उनको फ़ोन करना है, मैं उनको फ़ोन करूँगी, अभी पूछती हूँ मैं उससे फ़ोन करके कि ठीक है कि नहीं। तो तभी रानी बोलती कि अरे जीजू सो रहे हैं ना। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ना, तो मैं श्रुति दी को कॉल करके पूछता हूँ कि राहुल ठीक है कि नहीं, और मुझे उनसे बात करनी है। अगर वो उठ जाए तो मुझे कॉल करने के लिए बोलने के लिए मैं बोल देती हूँ श्रुति दी को। तो रवि ये बोलता है, फिर वो अपने फ़ोन लेता है और सीधा श्रुति को कॉल करने लगता है। तो उधर पे श्रुति बातें कर रहे थे, ये लोग तीनों एक साथ बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो श्रुति जब देखती है कि रवि का फ़ोन आ रहा है, तो तभी श्रुति बोलती है राहुल को कि अरे रवि रवि कॉल कर रहा है। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ, तो रिसीव करो और कॉल को लाउड स्पीकर पे रखना, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती है कि ठीक है। तो श्रुति कॉल को रिसीव करती है और कॉल को लाउड स्पीकर में रख देती है। और उधर से रवि बोलता है कि हेलो श्रुति दी, राहुल राहुल क्या कर रहे हो? वो अभी भी सो रहा है क्या? वो ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? मैंने सुना कि रानी बोल रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो सो रहा है। कि क्या हुआ है उनको? तो तभी श्रुति बोलती अरे अरे वो ठीक है, एकदम ठीक है। अभी उठा है नींद से, बात करोगे? तो तभी उधर से रवि बोलते हाँ हाँ हाँ, दीजिए ना, मुझे मुझे उनसे बात करनी है। तो तभी श्रुति राहुल को कॉल दे देता है और बोलता है ये ले बात कर। तो तभी राहुल फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि हाँ बोलो। तो तभी रवि बोलता है क्या क्या हुआ? तो तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अभी नींद से उठा हूँ। वो दरअसल कल रात मैंने सारी रात सोया नहीं था ना, इसलिए मेरा सिर थोड़ा दुख रहा था, तो नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं सो गया था थोड़ा। अभी अभी ठीक लग रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोला कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, या कुछ भी नहीं बोले, तुम सो गए। विकास भैया बोल रहे थे, तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा कर बैठा था कि तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए था कि तुम सारी रात नहीं सोए कल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम सो गए होंगे, इसलिए तुमने किसी को कुछ नहीं बोला। मैं भी ना, मैं तुम्हारे बारे में कितना खराब सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, सॉरी। तो तभी राहुल बोलते अरे बाबा कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझे समझ पाए यही मेरे लिए काफ़ी है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तभी रवि बोलता हाँ ना, मैं भी करता हूँ ना। तो तभी राहुल बोलता है हाँ ना, मुझे पता है ना, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम तुम रेस्ट करो, मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है। तो ये बोलने के बाद कॉल कट कर देते हैं रवि। तो तभी इधर पे विकास बोलता है राहुल को अरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, तू बच गया, हम सब लोग ही बच गए। तो तभी राहुल बोलता है हाँ बच गए, शुक्र है कि रवि ने ये सोचा कि मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं सो गया था, किसी को कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में कि मुझे उसकी याद आ रही है, किया कुछ भी, उसने ये तो सोचा।
मैं बच गया, लेकिन फिर भी मैं रवि को सच बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।